जिनके पास दम होता है, जिसके पास दल होता है, उसी के पास बल होता है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान न समझ बुज़दिल हमको, लहरों ने बगावत कर दी है। मैं परवाना मौत समा, मरने को किसको डर यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे ओनली वन न्यूज में और मेरा नाम है सिकंदर। और अभी इस वक्त मौजूद हैं हम सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में। और यहाँ पे माननीय सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी जी आए थे और यहाँ पे बहुत जनसैलाब देखने को मिला। और वह जनसैलाब देखकर कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जी बहुत खुश हुए। तो आइए जानते हैं, वीआईपी के बहुत सारे कार्यकर्ता है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल ओनली वन न्यूज पर। आप सबको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। भाई मिथिलेश विजय जी हुए, हम वीआईपी के नेता हैं और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और वीआईपी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, सभी के साथ मिल करके हमारे जो नेता आए हैं, उनके लिए आज हम केवरादाब की धरती पर आए थे। तो मुकेश सहनी जी जो आए, तो उसका संकल्प यात्रा के लिए कहाँ तक सच्चाई का बात है कि कहीं ना कहीं निषाद को आरक्षण मिल सकता है या नहीं? निश्चित रूप से जिनके पास दम होता है, जिसके पास दल होता है, उसी के पास बल होता है। तो दल बनाए हैं, तो आप देख रहे हैं कि आज की महती सभा ये बता रही है कि उसके पास में कितना दम है। और जब कहता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल होती है। आज जब एकता है तो निश्चित रूप से, आज हम यदुवंशी समाज के लोग हैं, लेकिन निषाद वंशी जो है एक हुए हैं, तो हम भी उनके साथ हुए हैं। तो उनमें एकता है, तो जो एकता होगा तो निश्चित रूप से दूसरे दल के लोग को भी खींचेगा। तो हम लोग भी आए हैं यहाँ। और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद ये 5 साल में वीआईपी पार्टी 2018 में स्थापित हुए थे और 2023 आज चल रहा है। 5 साल में ये वीआईपी पार्टी कितना विकराल रूप ले चुकी है, इससे अंदाजा है कि आने वाला समय में हमारा बिहार और देश में वीआईपी पार्टी किस रूप में और स्थापित होगा। और जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद हम समझते हैं कि बिहार में कोई नेता अति पिछड़ा का स्थापित हुआ है तो उसका दूसरा नाम है सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। और इनका कहना भी है कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान न समझ बुज़दिल हमको, लहरों ने बगावत कर दी है। मैं परवाना मौत समा, मरने को किसको डर यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है। और संकल्प यात्रा को कहीं ना कहीं जैसे सफल बनाने के लिए सब जहां बहुत सारे आदमी थे उसको हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कराए। कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2024 के चुनाव में क्या लगता है? संकल्प इसलिए कराया गया कि दूसरे दल के लोग, जैसे भाजपा के लोग, आरजेडी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग इन पर आरोप लगाते आए हैं कि मुकेश सहनी का जो कोर वोटर है, यानी निषाद वंशी, वो आने वाला समय में चुनाव में बिक जाते हैं। तो उसी को लेकर के ये पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में संकल्प यात्रा पर निकले और अपने निषाद वंशी को बताते हैं कि आप गंगा जल लेकर के हाथ में संकल्प लीजिए कि आने वाला समय में जब भी चुनाव होगी तो अपने हक अधिकार की बात करेंगे और आपके हक और अधिकार में जो दल बात करेंगे उनके साथ हम जाएंगे। वीआईपी पार्टी जिधर कहेगी उधर जाएंगे। आपके बाल बच्चे के हक में जो पार्टी आपके लिए लड़ाई लड़ेगी उनके साथ जाएंगे। इसलिए निषाद संकल्प यात्रा निकाले हैं और गंगा जल लेकर के निषाद वंशियों को संकल्प करा रहे हैं कि आने वाला समय में ये आरोप निराधार रूप से खारिज हो जाएगा। कोई भी दल के लोग ये नहीं अब कहेंगे कि निषाद वंशी भी दिख जाते हैं वोट में। इसलिए सभी निषाद वंशियों को हमारे नेता सन ऑफ मल्लाह चट्टानी एकता का परिचय देने के लिए बतला रहे हैं और इसमें लगभग 99% मकसद में कामयाब हो गए हैं। 1-2% और भी सभी जगह सभा हो रही है, घूम घूम करके। अभी ये सभा 6 दिसंबर तक चलेगी। 14 जगह पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में हेलीकॉप्टर द्वारा रैली होना है और इस रैली के माध्यम से, इसके पहले रथ के माध्यम से सभी जगह सभा किया और ये सभा के माध्यम से तमाम बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के निषाद वंशी जग चुके हैं। अब इनका वोट बिकने वाला नहीं है। आने वाला समय में वीआईपी पार्टी को सभी दल के लोग और सभी बड़े से बड़े नेता इनको पूछेंगे और जो इनको पूछेंगे जिनके साथ वीआईपी पार्टी जाएगी उनका विजय होना तय है। क्या लगता है, वीआईपी पार्टी एनडीए में जाएगी कि इंडिया में? अभी ये तय नहीं है। अभी निषाद आरक्षण संकल्प को लेकर के हमारे नेता लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कहना भी है जो भी पार्टी, एनडीए हो या इंडिया हो, जो भी पार्टी हमारे निषाद आरक्षण को स्थापित करेगा, हमको निषाद को आरक्षण देगा, हम उनके साथ जाएंगे। चाहे भाजपा अगर दे देती है तो उनके साथ जाएंगे, नहीं तो इंडिया गठबंधन के लोग दे देती है
तो उनके साथ जाएंगे। खास करके केंद्र में जो अभी सरकार है उनसे इनकी लड़ाई है। अगर बात मान लेती है आरक्षण को लेकर के तो उनके साथ जाएगी, नहीं मानती है तो फिर उसके विरोध में लड़ाई लड़ा जाएगा। विरोध में लड़ाई लड़ा एकदम बिल्कुल लड़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं नया अब की बार पार लगेगा या नहीं, क्या लगता है? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि आज केवड़ा धाम के पावन धरती पर आप आए थे और केवड़ा धाम के बगल में आप लोग देखे होंगे, यहाँ के अस्थायी आप निवासी हैं, पत्रकार बंधु भी हैं, आप देखे होंगे केवड़ा धाम के जो उच्च विद्यालय का प्रांगण है, उस उच्च विद्यालय के प्रांगण में जो है छोटा सा जगह था, जिस जगह को हम लोग पहले से भाप लिए थे कि अगर यहाँ पे सभा की जाएगी तो यहाँ पे भीड़ को संभाला नहीं जाएगा। इसी को लेकर के आज केवड़ा धाम के बाजार के बगल में आप देख रहे हैं 10 एकड़ जमीन में हम लोग एक सभा स्थल बनाए और ये 10 एकड़ जमीन को ऐतिहासिक भीड़ जो ढक दिया। अब पूरे भीड़ जो है केवड़ा धाम के धरती पर हम समझते हैं कि ये 10 एकड़ जमीन को ढक देना भीड़ से अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। हम समझते हैं आरजेडी के नेता जब लालू प्रसाद यादव कभी आते थे, तेजस्वी यादव आते थे, इतना भीड़ नहीं जुटती थी जितना भीड़ आज मुकेश सहनी के लिए केवड़ा धाम के धरती पर जुटी है। तो ये भीड़ बता रही कि आने वाला समय में मुकेश सहनी का कद कितना बड़ा होने वाला है। आप क्या कहेंगे, जैसे संकल्प यात्रा कहीं ना कहीं सफल हो पाएगा या नहीं? हमें तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है यह सफल होना ही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजा राम निषाद हुआ, ग्राम अलानी हुआ। और यह भीड़ जुटाने में जो है हम लोग मुखिया जी के दाहिना हाथ बन करके इनको मदद करने का काम किया। और जो भीड़ आप आज ने देखे वो चिलचिलाती धूप में चट्टानी एकता का परिचय आपको दे चुके हैं। कहीं ना कहीं हमको सुनने में आया है कि मुकेश सहनी जी को जो इतना बड़ा जनसैलाब था, कहीं ना कहीं कोई बोलता है कि उसका कोड वोटर नहीं है, कहीं अलग से भी आदमी आ जाता है, तो इसके बारे में कहाँ तक सच्चाई है बताइए। वो तो समय बहुत निकट है, एकता का परिचय देने का समय बहुत निकट है। जब आप देखेंगे कि संकल्पित व्यक्ति का वोट जब नहीं बिकने लगेगा, ये एक एक वोट करके सब नाव छाप पर जब जाएगा तो सभी पार्टी के लोग भी समझ जाएंगे। और जो पार्टी के लोग जाएंगे तो हम लोगों के घर पर झंडा लगा रहेगा, तो झंडा लगने के बाद नाव छाप का झंडा रहेगा, तो उससे तो पार्टी के लोग सभी समझ जाएंगे कि भाई उनको टच नहीं करना है, इसलिए कि यह वीआईपी का वोट है। तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शंकर दयाल चौधरी हुआ। मैं वीआईपी पार्टी के वीआईपी नेता हूं और इस विधानसभा में हम निषाद संघ के प्रवक्ता भी हूं। और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में वीआईपी पार्टी का ये उपचुनाव में हम लोगों ने मिल करके दिनेश निषाद को चुनाव अकेले पार्टी के नाम पर लड़ाया। भाई दिनेश निषाद को कोई सिमरी बख्तियारपुर में जानता नहीं था। उस वक्त हम लोगों ने भाई दिनेश निषाद को 26,000 वोट दिया, जो आज इस सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष सन ऑफ मला मुकेश सहनी ने कबूल किया कि 25,000 वोट आप लोगों ने हमको दिया। इस 25,000 वोट से हमको इंडिया में पहचान हुआ। तो हम लोग जो है इस सभा को जो हम लोग इतना दूर तक पहुंचा दिए हैं। सन ऑफ मला मुकेश सहनी लगातार 3-4 बार बोला कि ऐसा सभा आज तक हमको देखने में नहीं मिला। सभा तो मैं बहुत किया लेकिन इतना भीड़ कहीं नहीं देख पाया। तो आज हमारे बाएं हाथ की तरफ भाई मिथिलेश विजय जी हैं, जो 2 बार सलखुआ से चुनाव लड़े और वीआईपी पार्टी में वीआईपी नेता हैं। और भाभी सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा की ये हम लोगों वीआईपी पार्टी की नेता होने के नाते इनको जो हम वीआईपी पार्टी से सिमरी बख्तियारपुर से भावी चुनाव विधानसभा में इसको चुनाव लड़ाएंगे। आशा ही नहीं, जब मैं अकेले जात के नाम पर निषाद के नाम पर चुनाव लड़ा तो 26,000 वोट मुझे मिला, जिस वक्त हमको कोई नहीं जानता पहचानता था। आज हमको इंडिया में हर पार्टी के लोग जानते हैं, हर जात के लोग जानते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बहुत उच्च दर्जा पर पहुंच गए हैं। तो निश्चित रूप से मैं वादा और आपको विश्वास दिलाता हूं, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से यदि भाई मिथिलेश विजय जी को उम्मीदवार बनाता है तो ये अधिक से अधिक कम से कम ये 70,000 वोट से चुनाव यहाँ से जीतेंगे, हम यही कहना चाहेंगे। और जहाँ तक गंगा जल हाथ में लेके जो हुआ है, ये एकदम जिस तरह बैल को गाय को हम लोग रस्सी में बांध देते हैं तो उसका जो है किला टूटता नहीं है, इस तरह हम इस सभा में आज आए हुए माता एवं बहनों, भाइयों, छात्रों, मित्रों, दोस्तों को मतलब गंगा जल हाथ में दे करके बांध दिया है कि खूंटा मेरा हिले नहीं, ताकि मिथिलेश विजय जो है सिमरी बख्तियारपुर से उम्मीदवार बने और 70,000 से अधिक वोट से जीते।